अभी इसको कंटिन्यू मतलब कल से कंटिन्यू करेंगे। अभी एक बार थोड़ा मुझे हल्का सा ब्रीफ आइडिया दोगे, जैसे कि नॉर्मल सर्वलेट है, जेएसपी है, या स्ट्रक्ट वगैरह आते हैं, राइट, अलग अलग है हाँ इसमें। हाँ तो एक हाँ। बार हल्का सा मतलब उसका आइडिया दे सकते हो कि कब मतलब किस चीज़ के लिए ये यूज किए जाते हैं, सपोज जैसे जैसे हाँ। नॉर्मल सर्वलेट और पहले सर्वलेट चलता था, फिर जेएसपी आ गया, राइट। हम्म। और सर्वलेट के बाद फिर ये जेएसपी के साथ साथ बाकी फ्रेमवर्क भी आते हैं, जैसे कि सर्व क्या क्या था, स्ट्रक्ट वगैरह उन, क्योंकि मेरे जो ये क्या नाम है, उन्होंने मुझे जो कंटेंट दिया है, हाँ हाँ। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे हम्म। मतलब इतना आइडिया नहीं कि ये एग्जैक्ट में किस चीज़ के लिए यूज होती है, वेबसाइट ही के लिए यूज होती है, बाकी किसी और के लिए भी यूज होती है सारी चीज़ें, हाँ जैसे चलिए। स्ट्रक्ट हो गया या कुछ एक दो चीज़ें और भी थी अब इसमें। स्क्रिप्ट यूज नहीं होता है, अब जो है जेस आपका जो है स्प्रिंग यूज होता है, हाँ, स्प्रिंग और स्प्रिंग हाइबरनेट। है। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं। तो हम्म। अभी पहले हम सर्वलेट बनाना बताएं कि इस सब का यूज बता दें आपको कि किसका क्या नहीं, यूज है, क्या किस पर्पज से यूज करते हैं। एक बार ब्रीफ में इनका पर्पस बता दीजिए कि किस चीज़ के लिए हाँ यूज है, बाकी जो हाँ सर्वलेट वगैरह है फिर वो कल से कंटिन्यू हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हाँ क्या होगा, अगर जैसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, तो हाँ नेक्स्ट टाइम पे आप जब भी आप कहोगे यार मैं हम स्प्रिंग का यूज करेंगे या किसी चीज़ का यूज करेंगे, तो मेरे दिमाग में एक क्लिक आएगा, हाँ यार इस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ हाँ। ठीक है, अदरवाइज मैं फिर आपको वहीं पे दोबारा वही क्वेश्चन करूंगा यार कि इसका यूज क्यों होता है फिर से। तो अच्छा, इसलिए नहीं नहीं मतलब नहीं, हाँ बेफिक्र करिए, ऐसा कुछ हम क्लियर करके चलेंगे सारी चीज़ें। हाँ देखिए हाँ यहाँ हाँ। पे सर्वलेट और जेएसपी क्या चीज़ है और कहाँ है। तो आप समझ लीजिए, एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए आप, कि अगर जावा के बेस पर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो सर्वलेट जेएसपी को छोड़ करके आप नहीं जा सकते। हम्म। सब कुछ सर्वलेट जेएसपी के बेस पर ही होता है। ओके। ठीक है। सर्वलेट जो है आपका, जैसे हमने डायनेमिक, जहाँ पर जो आपको डायनेमिक पेज क्रिएट होंगे, वो हम्म सर्वलेट के बेस पर ही होंगे। हम्म। ठीक है। सर्वलेट ही आपके डायनेमिक पेज को क्रिएट करेगा। हम्म। तो सर्वलेट जो क्रिएट कैसे करता है, एक्चुअल में क्या होता है कि सर्वलेट ही एचटीएमएल की फाइल को क्रिएट करता है। ओके। ठीक है। तो अब हम्म आपका जो है सर्वलेट, एक आपके पास आप कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल आपको मिल जा रहा है, जावा दे दे रहा है कि हम्म। आपके अंदर एचटीएमएल की फाइल हम बनाते हैं। ओके। एचटीएमएल जो है सिर्फ स्टैटिक पेज को डायनेमिक, स्टैटिक पेज को सपोर्ट करता है, डायनेमिक को नहीं बना सकता एचटीएमएल। तो हम्म। डायनेमिक बनाने के लिए हम सर्वलेट जेएसपी का यूज कर रहे हैं। तो ओके। एचटीएमएल को डायनेमिक बनाता है सर्वलेट, क्योंकि हम्म। सर्वलेट के अंदर हम एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं। ओके। तो जब आप सर्वलेट क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअल में हम सर्वलेट भी बनाते हैं, यानी जावा प्लस एचटीएमएल, इन दोनों हम्म। को साथ में यूज करते हैं। ओके। तो जो स्टैटिक का काम है वो एचटीएमएल करता है, और हम्म। डायनेमिक का काम जावा करता है। तो दोनों को मिला करके हम सर्वलेट में यूज करते हैं। ओके। ठीक है। और सर्वलेट जो फर्स्ट डे आपका यूज होगा, वो हम्म। जब तक आप सर जावा कर रहे हैं तब तक यूज होगा, सर्वलेट जाने वाला नहीं है। ओके। ठीक है। सर्वलेट हमेशा आपको यूज करना है। हम्म। ये जरूर है कि जेएसपी को बनाया इसलिए गया कि सर्वलेट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हम्म। एक टफ है, एक काफी लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है इसका, सारी चीजें हम्म। यहाँ पे हैं। तो इसको हम्म। इजी बनाने के लिए जेएसपी को लाया गया। ओके। लेकिन पाया ये गया कि जेएसपी जो है, जेएसपी अब जैसे आपका सर्वलेट है, तो सर्वलेट हम्म। सिर्फ आपका डायनेमिक पेज तो क्रिएट कर रहा है, हाँ हाँ। लेकिन इसमें डिजाइनिंग हम लोग नहीं करते, यानी ओके। फ्रंट प्रेजेंटेशन लॉजिक नहीं बनाते। हम्म। लेकिन जेएसपी में दोनों चीजें होती हैं। जो एचटीएमएल ओके। का काम है, यानी कि जो हम्म। फ्रंट एंड की डिजाइनिंग है, वो भी हम लोग जेएसपी में कर लेते हैं, क्योंकि ओके। जेएसपी एचटीएमएल के भी सारे टैग को सपोर्ट करता है। हम्म। तो जेएसपी के थ्रू हम जो है प्रेजेंटेशन लॉजिक भी बनाते हैं और बिजनेस लॉजिक भी बनाते हैं, यानी ओके। जावा जैसे भी यूज करते हैं और एचटीएमएल जैसा भी यूज करते हैं हम जेएसपी के थ्रू। और ओके। जैसे एचटीएमएल के अंदर आप जानते हो कि टैग होते हैं, बॉडी टैग है, एचटीएमएल टैग है, बोर्ड आपका जो है बोल्ड है, इटैलिक, बहुत सारे टैग हम्म। होते हैं। वैसे ही वो सारे टैग को जेएसपी सपोर्ट करता है, उसके अलावा अपने बहुत सारे टैग प्रोवाइड करता है। तो सर्वलेट को आपका जो इजी बनाने के लिए जेएसपी लाया गया। ओके। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जेएस सर्वलेट जितना आपका रिलायबल है उतना जेएसपी नहीं है, जितना सिक्योर सर्वलेट है उतना जेएसपी नहीं है। इसलिए आगे जब आप स्प्रिंग करेंगे, हाइबरनेट करेंगे, तो वहां पर जेएसपी तो यूज होता है, लेकिन वो क्लाइंट साइड पर यूज होता है। ओके। आपका जो है अ, अ, जो है
बैकएंड पर नहीं होता, मतलब आपका जो है सर्वर साइड पर आपका आप करते तो है, लेकिन क्लाइंट साइड के लिए यूज करते हैं। ओके। ठीक है, यानी जो काम HTML का है वो JSP करने लगेगा जब ओके। आप जो है स्प्रिंग और हाइबरनेट पर आएंगे तो। हम्म। और जो सर्वलेट का जो काम था वो सर्वलेट अपना काम करेगा, बस ओके। फर्क ये आएगा कि हम्म। आपका अभी तक जैसे अगर मान लीजिए कि आपने JDBC किया होगा, तो जब हम्म। JDBC आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर मोस्टली 4 ऑपरेशन ज्यादा परफॉर्म किए जाते हैं, जिसका ऑपरेशन बोलते हैं, मतलब डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, डिस्प्ले करना, हम्म। डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करना, ये सारे काम आप करते हैं हम्म। JDBC में। अगर आप सर्वलेट कर रहे हैं, सर्वलेट के हम्म। थ्रू कर रहे हैं, तो हम्म। होता क्या है कि आपका अगर आप डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक सर्वलेट अलग बनेगा, हम्म। अगर डिलीट कर रहे हैं तो एक अलग सर्वलेट बनेगा, अपडेट करेंगे तो उसका एक अलग सर्वलेट बनेगा, डिस्प्ले कराना है उसका अलग सर्वलेट बनेगा, लॉगिन के लिए का अलग बनेगा, रजिस्टर के लिए का अलग बनेगा, सर्चिंग के लिए अलग बनेगा, मतलब जितना वर्क परफॉर्म करने के सबके लिए सर्वलेट अलग अलग बनेगा। अच्छा, मतलब जितनी फंक्शनलिटी होगी उतने सर्वलेट हो जाएंगे मेरे। उतने सर्वलेट बनेंगे। हम्म। लेकिन जब आप इसी चीज को स्प्रिंग में आप आते हैं, हम्म। तो यही सारा काम एक एक फंक्शन करने लगता है, ओके। यानी वहां पर एक क्लास फाइल बनेगी, उसी के अंदर हम्म। ये ढेर सारे, जैसे आप तब वहां पर आप अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, मतलब ओके। डेटा इंसर्ट के लिए एक अलग फंक्शन होगा, डिस्प्ले के लिए अलग फंक्शन होगा, डिलीट हम्म। के लिए अलग होगा, अपडेट के लिए अलग होगा, सर्च के लिए अलग होगा, लॉगिन के लिए अलग होगा, रजिस्टर के लिए अलग होगा, सबके लिए एक हम्म। अलग अलग फंक्शन होगा एक ही क्लास के अंदर। ओके। और ये एक एक फंक्शन जो होगा एक एक हम्म। सर्वलेट की तरह काम करेगा। ओके। तो जब सर्वलेट में आप अभी जब पढ़ेंगे और जितनी चीजें आप यूज करेंगे वो सारी चीजें आगे भी आप यूज करेंगे। ओके। हाँ, ये कि कुछ नई चीजें ऐड होती जाएंगी आपकी, हम्म। नई फैसिलिटी ऐड होती जाएंगी, लेकिन जो सर्वलेट में आपने पढ़ रखा है वो चीज खत्म नहीं होने वाली है, हम्म। वो चीजें आगे तक यूज होंगी आपकी, हमेशा ओके। यूज होंगी। लेकिन मीन्स हाँ, रूप बदल जाएगा कॉन्सेप्ट जो वही आप। रहेगा, बस थोड़ा उसमें फीचर्स वगैरह ऐड ऑन हो जाएंगे उसमें। हाँ, क्योंकि ये लेंथी होता जा रहा है तो इसको हम्म। शॉर्ट किया गया। ओके। तो जहां पे एक एक पूरा प्रोग्राम बन रहा था उसकी जगह एक एक फंक्शन आ जाएगा, जिसको हम लोग सर्विस मेथड बोलते हैं। तो वो हम्म। सर्विस मेथड जो है आपका एक एक सर्वलेट जो है, एक एक सर्विस मेथड ही एक एक सर्वलेट जैसा वार काम करेगा। ओके। ठीक है, तो वहां पर हम्म। आपका जैसे कि यहाँ पर है आपका मेनली जो आपका जो स्प्रिंग है वो MVC के लिए जाना जाता है। तो हम्म। MVC आप जब करेंगे तो देखिए काफी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आएगा जब आप सर्वलेट में आते हैं। ओके। इसी को इजी बनाता है स्प्रिंग। हम्म। जैसे कि हमने आपसे कहा कि हर काम करने के लिए एक अलग सर्वलेट आपको बनाना पड़ेगा, हम्म। लेकिन वहां पर इस चीज को इजी किया गया, वहां एक ही क्लास के अंदर सब फंक्शन बना दिए गए और हर फंक्शन एक एक सर्वलेट जैसा काम करेगा। हम्म। तो वहां पर जो चीजें जैसे आप देखते होंगे कि अ, एक ही काम को काम करने के लिए आपको किसी चीज को बार बार आपको कॉल करना पड़ता है, तो वहां हम्म। पर ये सब चीज़ें थोड़ा सा कह सकते हैं जैसे वेब XML का ज्यादा यूज वहां पर आ जाएगा। और जो भी ये कह सकते हैं कि जब सर्वलेट आप करते हैं तो जैसे अब हमने कहा कि सिर्फ 4-5 हमने बताया, जैसे हमने इंसर्ट कहा, जैसे हमने डिलीट कहा, जैसे अपडेट कहा, तो आप सोचिए कि जितने फंक्शन थे उतने मेथड जितने उतने सर्वलेट बन गए। तो ये तो आपका जो है कुछ हमने एक के लिए बताया। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्कूल का, जिसमें टीचर भी है, आपका स्टूडेंट भी है, फी भी है, एडमिन भी है, इम्प्लाइज भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और जब सबके लिए आप सर्वलेट बनाना चाहेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा ये। तो इस सब चीजों को इजी करता है स्प्रिंग, ओके। और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है कि आपको ये MVC आपका एक्चुअली हम जो स्प्रिंग को जानते हैं वो MVC के लिए जानते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, वो आप सर्वलेट में भी करेंगे, लेकिन ये कि यहाँ पर टफ हो जाता है, उसी चीज को इजी करता है स्प्रिंग। ओके। स्प्रिंग उसको आपका जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है जिससे आप बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर आज के टाइम पीरियड में, अगर आप जॉब चाहते हैं जावा के बेस पर, तो आप कहीं पर भी जाएं आप, तो मतलब ये है कि आपको स्प्रिंग आना चाहिए। ओके। स्प्रिंग आपको आना चाहिए, हाइबरनेट आना चाहिए, मैवेन होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता हो। आज के टाइम पीरियड में वेब सर्विसेज हैं, माइक्रो सर्विसेज हैं, ये सब चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। ओके। मतलब जावा का मतलब ये है कि आपका स्प्रिंग, हाइबरनेट, आपका जो है वेब सर्विसेज, ये सब चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए।
कहीं भी जाइएगा इसकी डिमांड सबसे पहले की जाती है। यही आपका वर्क ही इसी पर होता है, मतलब वर्क जो आपको करना है वो स्प्रिंग पर ही करना है। तो वहां ओके। पर जो बड़े सॉफ्टवेयर जितने भी आप देखें, बड़ी कंपनी हमेशा जावा छोटी कंपनियां यूज नहीं करती हैं, जावा हम्म हमेशा बड़ी कंपनियां ही यूज करती है। तो आप हम्म पाएंगे सारे बड़े सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो सब जावा पर ही बनते हैं, तो उनको हैंडल करता है स्प्रिंग। तो जो हम्म। आप सर्वलेट में प्रॉब्लम हो रही है वो सब इजी बनाएगा आपका स्प्रिंग आपको। ओके। लेकिन यूज वहां पर भी यही सर्वलेट जेएसपी ही होगा। हम्म। बस ये होगा कि क्लाइंट साइड पर जेएसपी आ जाएगा और बैकएंड पर आपका जो है जो सर्वर साइड चलेगा वो आपका सर्वलेट ही चलेगा। ओके। ठीक है। हम्म। तीसरी चीज आपका आपका हाइबरनेट है। तो आप हम्म जैसे आप अभी आप कर रहे होंगे जेडीबीसी आपने किया होगा, तो आप हम्म देखते होंगे आप जो है पहले क्लास और नेम करके जो है कनेक्शन बनाते हैं। तो दो हम्म। लाइन तो लिखनी ही लिखनी होती है, चाहे आप हाँ। इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जो हम्म आप देना ही देना होता है। हम्म। तो कनेक्शन अच्छा बनाना ही बनाना होता है। तो ये हम्म। चीज आपका हाइबरनेट में आपको इजी हो जाता है। वहां पर एक अलग फाइल एक्सएमएल की फाइल बनती है और हम्म उसमें ये सारी चीजें जैसे ड्राइवर का नाम क्या है, यूआरएल क्या है, यूजर का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये चीजें हम हम्म। लोग एक एक्सएमएल फाइल के अंदर बना करके स्टोर कर देते हैं। ओके। तो ये से आपको बार बार नहीं देना होता, फिर उसके बाद सिर्फ आपको क्यूरी ही देनी होती है, बाकी कोई हम्म काम नहीं। हाइबरनेट आपका काम बहुत आसान कर देता है। जो हम्म। जेडीबीसी आप यूज करते हैं इसी का हम्म। अल्टरनेटिव है आपका हाइबरनेट। तो हाइबरनेट हाइबरनेट केवल में डेटाबेस के लिए यूज होता है क्या, डेटाबेस हाँ कनेक्टिविटी हाँ वगैरह? हाँ हाँ ओके। हाँ। ओके। जैसे अभी आप जेडीबीसी में डेटा इंसर्ट करते हैं, तो आपने हम्म। जैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपने यूज किया होगा। हम्म। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में जितनी वैल्यू इंसर्ट करनी होती है उतने क्वेश्चन मार्क देने पड़ते हैं। करेक्ट। हाँ हाँ। देखने पड़ते हैं। मान लीजिए कि हम्म आपके पास जो डेटाबेस है, जो टेबल है, उसके में 4 फील्ड है, 5 फील्ड है, तब तो कोई हम्म बात नहीं है। लेकिन हम्म ऐसे भी टेबल मिलेंगे जहाँ 50 फील्ड हो, 100 फील्ड हो, तो हम्म क्या करना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन मार्क आपको देने पड़ेंगे। हम्म। तो वहां पर वो चीजें सेट करनी टफ हो जाती है। उसको राइट। इजी बनाता है हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या कहता है कि हम्म। वो आपका जो है डेटाबेस से आपका इंटरेक्शन ही खत्म कर देता है। ओके। वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के बेस पर काम करता है। वो एक ओआरएम टूल है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ऑब्जेक्ट हम्म। जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बेस पर काम करता है। और आप जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू भी हो सकती है, 1000 हम्म। वैल्यू भी हो सकती है। राइट। ठीक है। तो जो हम्म यहाँ पर आपको 50 वैल्यू पास करने के लिए 50 क्वेश्चन मार्क देने पड़ेंगे, वहां हम्म। पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आपको पास कर देना है। ओके। सिर्फ ऑब्जेक्ट पेज के पास करेंगे, उसमें से सारी वैल्यू फेच करना, ये हाइबरनेट हम्म। का काम। वो खुद सारी ओके। वैल्यू निकाल लेता है वहां से। ठीक। आपको क्यूरी देनी पड़ती है, हम्म। वहाँ क्यूरी नहीं होती, वहाँ फंक्शन होते हैं। हाइबरनेट आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है। आपको जो है डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको सेव नाम का फंक्शन दे दिया, वो कॉल कर लिए हम्म। डेटा सेव हो जाएगा आपको। आपको ओके। डिलीट करना है, डिलीट नाम का फंक्शन, अपडेट करना, अपडेट नाम का फंक्शन है, सिर्फ आप उस हम्म। फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वर्क हो जाएगा आपका। ओके। क्यूरी भी नहीं आपको लिखनी है, आपको हम्म। टेबल भी नहीं बनाना है। हम्म। ये सारा काम खुद हाइबरनेट करके आपको देता है। ओके। दूसरी चीज, आप ओरेकल जानते हैं, आप माईसीक्वल नहीं जानते हैं। आप ओरेकल जानते हैं, वहां पर वर्क मिल गया माईसीक्वल, फिर आप कैसे करेंगे। हम्म। हाइबरनेट को भी आप भूल जाए, आप सिर्फ मुझे बता दो कि डेटा टेबल बनाना किसमें है, आपने कह दिया माईसीक्वल बना रहा हूँ, माईसीक्वल बना के दे देगा आपको। ओके। तो वो सारी चीजें आपको बहुत इजी कर देता है हाइबरनेट। तो हाइबरनेट जो हम यूज करते हैं वो जेडीबीसी की जगह करते हैं। ओके।